नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर बहुत स्वागत आपका। मैं चंद्रकांत हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र मोटे तौर पर 6 रीजन में बंटता है: विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मुंबई और कोंकण। इन इलाकों में महाराष्ट्र बंटता है। महाराष्ट्र की राजनीति को इन्हीं रीजन से समझा जाता है। लेकिन आज दोस्तों मैं 2 क्षेत्रों की बात करूंगा। विदर्भ की बात करूंगा, नागपुर यवतमाल की बेल्ट, मराठवाड़ा की बात करूंगा, मराठवाड़ा को समझूंगा। इन 2 रीजन की बात क्यों कर रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन 2 रीजन को जब आप देखते हैं तो विदर्भ में 62 सीटें आती हैं विधानसभा की और मराठवाड़ा में आती हैं 46 सीटें, यानी ये टोटल नंबर होता है 108। बड़ा नंबर है, बड़ा क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जहां पर महायुति कमजोर नजर आता है। कैसे कमजोर नजर आता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर 30 सीट्स, 30 आउट ऑफ 48, 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई, महाविकास आघाड़ी की जीत हुई। 17 सीटें महायुति के खाते में चली गई, 1 सीट निर्दलीय, वो निर्दलीय भी आघाड़ी के साथ है। अब दोस्तों, विदर्भ में जो 62 सीटें आती हैं, इन 62 सीटों में 29 सीटें, जी हां दोस्तों, मैं बात उद्धव ठाकरे की नहीं करूंगा, मैं बात शरद पवार की नहीं करूंगा। विदर्भ में 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 29 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। और अगर बात मैं आपसे मराठवाड़ा की करूं तो मराठवाड़ा में टोटल 46 सीट्स हैं। उन 46 सीटों में से 14 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। यानी दोस्तों, अगर आप इस आंकड़े को जोड़ लेते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 43। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया गठबंधन 150 से 152 सीटों पर मजबूत है, महायुति 125 सीटों पर सिमट रहा है। बहुमत का आंकड़ा 146। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी से महाराष्ट्र को बहुत उम्मीदें हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई रीजन में, कोंकण रीजन में अपना काम कर रहे हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 रीजन है, विदर्भ और मराठवाड़ा, यहां कांग्रेस को काम करना है। इन 2 रीजन में कांग्रेस को अपनी संख्या को और बढ़ाना होगा और मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों बेल्ट में, विदर्भ और मराठवाड़ा में कांग्रेस मजबूत हो गई तो महाविकास आघाड़ी के सरकार बनाने की जो स्थिति होगी वो और ज्यादा साफ हो जाएगी। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और महाराष्ट्र की स्थिति को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर गए, कोल्हापुर गए। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर कई सम्मेलन किए और राहुल गांधी समझ गए हैं कि हरियाणा में जो गलती हुई, हरियाणा में एक बड़ी गलती यह भी हुई, संविधान का मुद्दा छोड़ना। हरियाणा की जनता को कहीं ना कहीं यह लगा कि संविधान का मुद्दा आपके लिए सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था क्या। इसलिए राहुल गांधी ने एक बार फिर स्ट्रेटजी में बदलाव किया है और संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। एक बार फिर संविधान के मुद्दे की बात हो रही है दोस्तों। और अगर संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र में लोगों की समझ आ गया, संविधान का मुद्दा चर्चाओं में आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि जिन 2 रीजन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मराठवाड़ा की और विदर्भ की, इन दोनों रीजन में कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों रीजन में बीजेपी भी कमजोर है, शिंदे भी कमजोर हैं और अजीत पवार तो खैर है ही नहीं। और अगर कांग्रेस यहां अपने आप को मजबूत कर ले जाती है, कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करके चुनाव लड़ जाती है और जो नंबर मैंने आपको बताया 43, अगर ये नंबर 60 के आसपास पहुंच जाता है, 60, तो महाराष्ट्र में खेल बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि फिर शरद पवार आपको बैकअप देंगे, उद्धव ठाकरे आपको बैकअप देंगे और ये नंबर उस आंकड़े तक पहुंच सकता है जो नंबर जिसकी हर एक को ख्वाहिश है, 146।
कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव बेहद टेक्निकल है, क्योंकि ये इतने रीजन में बटा हुआ राज्य है कि यहां हर रीजन की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। किस रीजन में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या हो रहा है, किसके क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, इन सब को समझना बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है। तो महाराष्ट्र के इन दोनों रीजन में कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। यानी फोकस मराठवाड़ा और विदर्भ पर रखना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।